पन्ना नरेश महाराज चंपत राय बड़े धर्मात्मा और स्वाभिमानी थे। उन्हीं के यहाँ 4 मई 1649 को बालक छत्रसाल का मोर पहाड़ी के जंगल में जन्म हुआ। मुगल सम्राट शाहजहां की सेना घेरा डालने के प्रयत्न में थी। छिपे रहना आवश्यक समझकर पुत्र के जन्म पर भी महाराज ने कोई उत्सव नहीं मनाया था। एक बार तो शत्रु इतने निकट आ गए थे कि लोगों को प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिपने के लिए भागना पड़ा। इस भागदौड़ में शिशु छत्रसाल अकेले ही मैदान में छूट गए, किंतु जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल बांका कर सके जो जग बैरी होए। बालक छत्रसाल पर शत्रुओं की दृष्टि नहीं पड़ी। भगवान ने शिशु की रक्षा की। 4 वर्ष की अवस्था तक उन्हें ननिहाल में रहना पड़ा और फिर केवल 7 वर्ष की अवस्था तक पिता के साथ रह सके। 5 वर्ष की अवस्था में भी राम जी के मंदिर में ये भगवान राम, लक्ष्मण और कृष्ण की मूर्तियों को अपने जैसा बालक समझकर उनके साथ खेलते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात 13 वर्ष की अवस्था तक छत्रसाल को ननिहाल में रहना पड़ा। इसके बाद वे पन्ना चले आए और चाचा सुजान राय ने इन्हें बड़ी सावधानी से सैनिक शिक्षा दी। अपने पिता का शौर्य छत्रसाल को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ था। अपने जीवन में उन्होंने पिता के संकल्पों को पूर्ण किया। पन्ना राज्य छत्रसाल को पाकर धन्य हुआ। दिल्ली के सिंहासन पर औरंगजेब बैठ चुका था। उसके अन्याय का दौर सारे देश को आतंकित कर रहा था। छत्रसाल की अवस्था उस समय लगभग 13-14 वर्ष की थी। विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में मेला था। चारों ओर चहल पहल थी। दूर दूर से लोग भगवती के दर्शन करने आ रहे थे। महाराज सुजान राय बुंदेली सरदारों के साथ वार्तालाप करने में लगे हुए थे। युवराज छत्रसाल ने जूते उतारे, हाथ पैर धोए और एक डलिया लेकर देवी की पूजा करने के लिए पुष्प चुनने वे वाटिका में पहुंचे। उनके साथ उसी अवस्था के दूसरे राजपूत बालक भी थे। पुष्प चुनते हुए वे कुछ दूर निकल गए। इतने में कुछ मुसलमान सैनिक वहां घोड़ों पर चढ़े हुए आए। पास आकर वे घोड़ों से उतर पड़े और पूछने लगे, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर किधर है? छत्रसाल ने पूछा, क्या तुम्हें भी देवी की पूजा करनी है? मुसलमान सरदार ने कहा, छी, हम तो मंदिर को तोड़ने आए हैं। छत्रसाल ने फूलों की डलिया दूसरे बालक को पकड़ाई और गरज उठे, मुंह संभाल कर बोल, फिर ऐसी बात कही तो जीभ खींच लूँगा। सरदार हंसा और बोला, तुम भला क्या कर सकता है, तेरी देवी भी। लेकिन उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि छत्रसाल की तलवार उसकी छाती में होकर पीछे तक निकल गई। एक युद्ध छिड़ गया उस पुष्प वाटिका में। जिन बालकों के पास तलवारें नहीं थी वे तलवारें लेने दौड़ पड़े। मंदिर में इस युद्ध का समाचार पहुंचा। राजपूतों ने कवच पहने और तलवार संभाली, किंतु उन्होंने देखा कि युवराज छत्रसाल एक हाथ में रक्त से भीगी तलवार और दूसरे हाथ में फूलों की डलिया लिए हंसते हुए चले आ रहे हैं। अकेले युवराज ने शत्रु सैनिकों को भूमि पर सुला दिया था। महाराज सुजान राय ने छत्रसाल को हृदय से लगा लिया। भारत के भावी कर्णधार बालकों को भी छत्रसाल जैसे वीर और धर्म रक्षक बनना चाहिए। इति ओम शांति।